के साथ छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। निर्वाचन की यहां पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में दूसरे चरण में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। राजनांदगांव में चुनाव कराने के लिए मतदान दल चुनाव सामग्री लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। कल होने वाले चुनाव के लिए मतदान कर्मचारियों का उत्साह काफी हाई है। वहीं महासमुंद में भी चुनाव कराने के लिए मतदान दल अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं। कल होने वाले चुनाव को सफल बनाने के लिए मतदान कर्मी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। इधर कांकेर लोकसभा चुनाव को लेकर भी मतदान कर्मियों का उत्साह काफी हाई दिखाई पड़ा। कल होने वाले चुनाव से पहले बालोद कलेक्टर ने महिला मतदान कर्मियों को फूल भेंट कर कलेक्टर ने रवाना किया। पूरे राज्य में 500 हमारे पास में 18 ऐसे शेडो एरिया के पोलिंग स्टेशंस थे। 518 में से फेज़ 2 में 283 शेडो एरिया के पोलिंग स्टेशंस रहेंगे, जहाँ पे हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। और 55 ऐसे मतदान केंद्र है कांकेर, मोहला, मानपुर और कोंडागांव के, जिनको कि हमने इस बार सुरक्षागत कारणों से शिफ्टिंग किया है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में समय जो है वो सुबह 7 से 6 बजे तक निर्धारित है मतदान का। और बिंद्रा नवागढ़ के जो 9 मतदान केंद्र है वो सुबह 7 से 3 बजे तक रहेगा। जहाँ तक कांकेर लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, वहाँ कांकेर जिले की सभी तीनों विधानसभा क्षेत्रों में और कोंडागांव के केशकाल विधानसभा में 7 से 3 रहेगा। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। प्रशासन कितना तैयार है और साथ ही साथ इन तैयारियों को लेकर हमारी टीम भी ग्राउंड पर पहुंच चुकी है। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग लोकेशन से जुड़ रहे हैं। रीवा में प्रेरणा मिश्रा हैं, तृप्ति सोनी महासमुंद में मौजूद हैं, तो मैं सत्यप्रकाश कांकेर में मौजूद है। एक एक कर उनसे हम ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। सबसे पहले प्रेरणा मिश्रा, आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? बिल्कुल दिव्यांश, ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाऊंगी, लेकिन मैंने आपको दिन में तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से मतदान दल अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना हुआ। अब तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है इस केंद्र में, इसलिए आपको काम एकदम ठीक ठाक और समय पर नजर आएगा। ये जो काम कल सुबह भी कर सकते हैं, उनको भी महिलाओं ने यहाँ पर निपटा लिया है, क्योंकि मेंटेनेंस अधिकतर महिलाओं का बहुत अच्छा होता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिला मतदान कर्मी मौजूद भी है, बातचीत करेंगे। आप की क्या ड्यूटी रहेगी यहाँ पर कल? हमारी P1 की ड्यूटी रहेगी जी। तो आपको सिर्फ देखना होगा कि कैसे क्या प्रक्रिया चल रही है? नहीं, मतदाता रजिस्टर में अच्छा नोट करना पड़ेगा। हाँ। हमको। अच्छा, अभी आप आए, आप लोगों ने क्या क्या कर लिया है? हमने ये सभी तैयारी कर ली है, जैसे ये हाँ। पोस्टर वगैरह लगाना, ये सब दीवारों में महिला पुरुष, हाँ। और सब तैयारी कर ली है हमने। जो कागज वगैरह है सब तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और बातचीत करते हैं। आप बताइएगा, कल सुबह से आपको क्या काम करना पड़ेगा? अभी रात में तो मुझे लगता है आपने काम कर लिया है, फ्री हो गए। कुछ निपटा लिया हम लोगों ने। हाँ। सुबह से 5:30 बजे मॉक पोल चालू हो जाता है। 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक हम लोगों के मॉक पोल का टाइमिंग है। उसके बीच में हम लोग मॉक पोल कंप्लीट करेंगे। उसके जितने प्रपत्र हैं, लिफाफे हैं, वो कंप्लीट करके फिर 7 बजे से हम लोगों की एक्चुअल वोटिंग चालू हो जाएगी। ओके, तो अच्छा, आज आप लोग रात में यहीं रुकेंगे जहाँ पर आपकी कल ड्यूटी रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग यहीं रुकेंगे अपने पार्टी के साथ। व्यवस्थाएं क्या होती हैं आप लोगों की? हो गया, सारी व्यवस्थाएं हैं, पानी भी सभी कुछ है। अच्छा, और मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई? क्योंकि मुझे लगता है गर्मी बहुत ज्यादा है। तो बस सब व्यवस्थाएं सब लगी हुई हैं, पंखे वंखे, पानी की व्यवस्था, सब चीज़ लगे हुए हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी। बिल्कुल, तो कल सफलतापूर्वक मतदान करेंगे? बिल्कुल सफलता से होगा। अच्छा, आप लोग एक संदेश दीजिए, देश को क्या कहना चाहेंगे? कल दूसरे चरण का चुनाव है। देखिए, आपका एक वोट बहुत कीमती है। इस एक वोट की कीमत जानिए और मतदान करने जरूर जाइए। अभी कल आपके पास मौका है अपने नेता को चुनने का। उसके बाद आप सिर्फ बोलते रह जाएंगे, इसने हमारे लिए ये नहीं किया, इसने हमारे लिए वो नहीं किया। पहले आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, कल वोट देने जरूर जाइए। बिल्कुल, तो दिव्यांश, आपने सुना, यहाँ पर मतदान कर्मी कह रहे हैं वोट देने जरूर जाइए। कल दूसरे चरण का चुनाव सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू होगी। दिव्यांश, प्रशासन मतदान को लेकर, जो तैयारियों को लेकर जितना दुरुस्त रहेगा, उतना ही आसानी मतदाता होगी मतदान करने के लिए। अब महासमुंद से ग्राउंड रिपोर्ट देंगी मेरी सहयोगी तृप्ति सोनी। तृप्ति, ओवर टू यू। बिल्कुल दिव्यांश, अभी प्रेरणा ने दिखाया कि मतदान कर्मी कितने तैयार हैं। खासतौर पे महिलाएं अभी से व्यवस्था जमा के रख रही हैं। मैं मतदाताओं के बीच पहुंची हूं। ये महासमुंद का मुख्य चौराहा है जहां लोग इकट्ठा होते हैं और सब लोग आज चर्चा कर रहे हैं बैठकर इस बात की
कि वोट देने जाना है। क्यों भाई, कल वोट देने जाना है? हाँ मैं जाऊंगा। जाएंगे ना वोट देने? किसको देना है? हाँ? किसको देना है? किसको देना है खुद तय करना है। वोट देने जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कितने बजे जाएंगे? सुबह सुबह चल देंगे 10 बजे। 10 बजे चले जाएंगे। वोट देने जाना है कल? जरूर से जाएंगे मैम। जरूर से जाएंगे। क्या मुद्दा है महासमुंद में? महासमुंद में कोई विशेष मुद्दा नहीं है। हाँ। अभी मन में रखें। हाँ, मन में रखें। वोट देने जाएंगे लेकिन? बिल्कुल बिल्कुल। वोट देने जाएंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। कितने बजे जाएंगे? सवेरे जाएंगे 7-8 बजे। सुबह जाएंगे ना? 7-8 बजे। वोट देना है सुबह सुबह जाके। कमल छाप खिलेगा। लोग कई वोटर साइलेंट होते हैं लेकिन कई वोकल भी होते हैं। तो अभी तो आप वोट देते हैं? अभी नहीं देते हैं वोट। देखिए यहाँ पे लोग हैं और हम मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वोट देने जाते हैं? जाते मैडम। कल जाना है? जाना है। सुबह सुबह कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे से। बेसिकली अंबिकापुर से हूँ, वहाँ 7 तारीख को है, जाऊँगा। जाएंगे है ना? आप वोट देने जाएंगे? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं आप? तो देखिए महासमुंद है जहाँ अलग अलग लोग काम करते हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वोट देने जरूर जाना है। अब मैं महासमुंद के बारे में आपको बताऊं दिव्यांश, तो महासमुंद वो लोकसभा सीट है जहाँ कांग्रेस के दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल ने अपनी राजनीति शुरू की थी, करियर शुरू किया था। इसी महासमुंद की जनता ने उन्हें 6 बार सांसद बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ अभी लंबे वक्त से कब्जा जमा कर रखी हुई है। साहू वोटर्स पोलराइज कर देते हैं पूरे महासमुंद लोकसभा के इलेक्शन को, और हर बार दोनों ही पार्टियां ये कोशिश करती है कि साहू प्रत्याशी ही उतारा जाए। ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है और महासमुंद में पहले भी बाहर से आकर प्रत्याशी चुनाव लड़ते रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके साथ ही बात कर ली जाए और भी ताम्रध्वज साहू यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बीजेपी ने चंदूलाल साहू को टिकट दी थी। जो चंदूलाल साहू वो थे जो 11 चंदूलाल साहू खड़े हो गए थे, और चुन्नीलाल साहू लास्ट रिसेंट सांसद यहाँ से है। तो देख रहा है कि महासमुंद की जनता के मन में क्या है, लेकिन लोगों का कहना है कि वोट देने तो सुबह सुबह जरूर जाएंगे। अब रुक करते हैं कानकेर का, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, कानकेर में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है तैयारियों से लेकर लोगों के उत्साह की अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, देखिए दिव्यांश, कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पुरूर में अभी मैं मौजूद हूँ, और जिस तरह से कांकेर लोकसभा क्षेत्र के कई सारे ऐसे बूथ हैं जो अति संवेदनशील हैं और वहाँ पे हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को भेजा गया है उस वक्त में, तब जबकि कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही, कांकेर जिले के अंतर्गत ही 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। ऐसे में चुनौती यहाँ पे ख़ासतौर पे नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव कराना है। उन इलाकों में भी चुनाव कराना चुनौती से कम नहीं है जहाँ पे नक्सलियों को मार गिराया गया था, क्योंकि नक्सलियों का कोर इलाका उसे कहा जाता है। तो यहाँ 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो नक्सली बौखलाहट में किसी वारदात को न अंजाम दे दे, इसलिए प्रशासन पुलिस चुस्त दुरुस्त है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि नक्सलियों में एक बड़ा खौफ है। जिस तरह से उनके 19 साथियों को मार गिराया गया, तो उससे निर्भीक मतदान भी हो, और इस बात की अपील जी मध्य प्रदेश इसीलिए छत्तीसगढ़ बार बार कर रहा है कांकेर लोकसभा सीट के भी वोटर से कि बेखौफ होकर अपने घरों से निकलिए, जवान हमारे तैनात है, और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। दिव्यांश, मैं जहां मौजूद हूं यहाँ एक होटल है और खूब चल रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में। आप लोग यहीं के मतदाता हैं? जी सर। क्या देना है ना कल वोट? हाँ, कल ही देना है वोट। कल देंगे। क्या सोच के वोट देंगे? किसको देंगे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, सोच के क्या देंगे? कैसा नेता चाहिए? क्या सोचेंगे सर, जो नेता बनेगा वही अच्छा रहेगा हमारे लिए। हाँ, कैसा नेता बनना चाहिए? दमदार नेता बनना चाहिए। दमदार नेता बनना चाहिए। आइए प्रवीण, आइए थोड़ा लोगों से बात करते हैं। सर थोड़ा सा उधर खिसकिए ना, चाय पे चुस्की लीजिए, आप भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चाय तो मीठी है। इलेक्शन कैसा है इस बार? कैसे नेता चुनना चाहेंगे? कल तो वोट देना है जी। कैसा नेता चुनना चाहेंगे? नेता तो हमारा ऐसा नेता होना चाहिए जो देश के लिए सोचे। देश के लिए सोचे जी। कांकेर के लिए? कांकेर के लिए भी। हाँ जी, कांकेर के लिए। आपको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? हमें जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए कि निचले स्तर से लेकर उनको आगे उठाए और पूरी देश में ऐसे संविधान बनाए कि युवा के लिए सोचे, बुजुर्गों के लिए सोचे,
किसानों के लिए सोचे, मजदूरों के लिए सोचे, ऐसा जनप्रतिनिधि। संविधान पे बात रही थी कि संविधान तो बनाया है, अब ये भी बात राजनीति छिड़ जाती है, संविधान में कोई संशोधन करने वाला है, कोई कहता है संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये सब राजनीति का विषय है जी। आप लोगों को मूल चीजों से मतलब में संविधान वहाँ छेड़े जाए, उस संविधान स्वतंत्र हुआ उस समय के लिए जो, अच्छा उस समय अलग था, आपको लगता है अब अलग जरूरत है बदलने की आवश्यकता है। अच्छा वोट देंगे ना कल? हाँ हाँ। क्या है मुद्दा है कुछ मन में, कैसा नेता चुनना है, क्या मुद्दा है? अब क्या मुद्दा है जी, पूरा देश सभी जन, पूरा पब्लिक, किसान जवान युवा महिला सब खुश रहे, वही अपन सरकार है, वही है। सबको खुश जो रखे वैसा ही नेता। हाँ वैसे ही नेता चुनना है। चलिए चाय की तरह मीठी हो, मुझे लगता है कि कैसा नेता चाहिए सर? मोदी जी, मोदी जी। अच्छा अपनी अपनी राय है, और देखिए लोगों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। हमारी टीम तैयार है, प्रशासन भी तैयार है, और कल सुबह लगातार 6 बजे से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर महा कवरेज भी जारी रहेगी। हमारे तमाम सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए।